कहां से आते हैं देश में नफरती चिंटू। तस्वीरों में आपको साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा होगा कि जिस तरीके से एक लाइन लगी हुई है और वहां पर कुछ गरीबों को खाना दिया जा रहा है, लेकिन किस नाम पर दिया जा रहा है, किस तरीके से लगातार धमकाया जा रहा है, इससे पहले आपने वीडियो देखी होगी। तस्वीरों में आपको साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि ये कहा जा रहा है कि जब तक आप जय श्री राम का नारा नहीं बोलेंगे, जब तक आपको खाना नहीं मिलेगा। करके बोलते जिसको राम नहीं बोलना लाइन में खड़ा नहीं हो, बाहर निकल जाए पीछे, किसी को भाग जाए। श्री राम बोलना है, बोलना पड़ेगा, हट जाए थे। जाओ, जय श्री राम बोलेगा तो खाना मिलेगा। ज्यादा बकवास नहीं करनी। क्या देश के अंदर यही सब चीजें देखना बाकी रह गई थी? क्या देश के लोगों को जिस तरफ नफरत की तरफ बढ़ाया जा रहा है, क्या इससे देश का फायदा होने वाला है? जिस तरीके से लगातार तस्वीरें सामने आती हैं, कभी किसी की मॉब लिंचिंग कर दी जाती है, कभी खाने के नाम पर धर्म की चीज़ों को बुलवाया जाता है, तो कभी धर्म के नाम पे मार दिया जाता, तो कभी धर्म के नाम पे टॉर्चर किया जाता। कभी एक भीड़ आती है और एक इंसान की मॉब लिंचिंग करके चली जाती है। तो कहाँ से ऐसे लोग आते हैं? क्या इस तरह के लोगों के लिए सरकार ने इंतजाम करके नहीं रखे, या इस तरह की जो लोग बातें करते हैं, क्या इन लोगों के बारे में सरकार ने कोई इंतजाम नहीं करके रखा है? यहाँ पर कई बड़े सवालात हैं। अब आपको बता दें कि देश के अंदर जिस तरीके से लगातार एक नफरत बढ़ती जा रही है, देश के अंदर जिस तरीके से लगातार हिंसा का माहौल बढ़ता जा रहा है, बहराइच का मुद्दा किसी से छिपा नहीं है, मुजफ्फरनगर का मुद्दा किसी से छिपा नहीं है, और उसके बाद भी कई बड़े दंगे यहाँ पर अभी हो चुके हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि बहराइच के अंदर किस तरीके से बहराइच को धर्म के नाम पर और नफरत के नाम पर, राजनीति के नाम पर बहराइच को दंगे के हवाले कर दिया गया। और बहराइच लगातार अभी कुछ दिन पहले जल रहा था, बहराइच का कोई हाल लेने वाला नहीं था। यहाँ पर हमारा कई सवाल है, चाहे वो खाने को लेकर हो, चाहे वो दंगे को लेकर हो। आखिरकार जब इस तरह से जब दंगा होता है या कोई मामला होता है, जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि खाने को लेकर जिस तरीके से लाइन में कहा जा रहा है कि जय श्री राम बोलना होगा, या आपने देखा होगा कि एक भीड़ इकट्ठा होती है, और भीड़ तस्वीरों में आप पहले देख लीजिए कि भीड़ इकट्ठा होती है और उसके बाद उसको पकड़ लेती है, जबरन कहती है कि आपको जय श्री राम का नारा लगाना होगा। और उससे नारा लगवाते हैं और लगातार उसको मारते हैं। क्या सरकार इन लोगों के ऊपर सख्त नहीं हो रही है? क्यों नहीं हो रही है, यह भी एक सवाल है। क्या ऐसा तो नहीं है कि ये राजनीति का हिस्सा है? ऐसा तो नहीं है कि एक गरीब को सताया जा रहा हो, सिर्फ नाम की बातें की जा रही हूं? अभी आपने देखा होगा, हमने खबर चलाई थी कि कुछ मुस्लिम लड़कियां मेहंदी लगा रही थी। अभी करवा चौथ के अंदर एक खबर आई थी, तो कुछ लोग आते हैं और लड़कियों पर टूट पड़ते हैं, उन मुस्लिम लड़कियों पर, वो कहते हैं कि मुस्लिम लड़कियों से आप मेहंदी क्यों लगवा रहे हैं, इस तरीके की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जब इस तरह के लोग देश में रहेंगे और नफरतें फैलाएंगे, तो देश कहीं ना कहीं कमजोर होता जाएगा। जो देश के अंदर जो लोग हैं, जो शांतिपूर्वक जो लोग रह रहे हैं, उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं, और उनके बिजनेस पर भी कहीं ना कहीं इसका असर पूरी तरीके से दिखाई पड़ेगा। अभी आपने देखा होगा कि एक बोर्ड लगाया गया था, बोर्ड में साफ तौर पर कहा गया था कि जो भी सामान लिया जाए वो किसी मुस्लिम के वहां से न लिया जाए। तो इस तरीके से जो लगातार जो नफरत फैलाई जा रही है, जो लगातार जो नफरती चिंटुओं का बाजार गर्म होता जा रहा है, आखिरकार सरकार इस तरह के लोगों पर कब सख्त होगी? मोहम्मद खालिद खान, लखनऊ।